ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और इस अनमोल मधुर जो महावाक्य हैं ये जादुई हैं और इसके जादू का अनुभव पाने के लिए हमें दो रीति की काम करने हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक रीति से करना ये है कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसका अक्षरशः अक्षर एक एक शब्द को बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और इस अध्ययन करने की विधि में अलौकिक रीति को अपनाना है, जो है आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना। तो आत्म अभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे पहला कदम हमें लेना है, जो अभ्यास की शुरुआत के लिए है, वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से, इसके भान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस पवित्र पावन स्थान पर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक संस्कार सक्रिय हो गए। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के झूले में मानो मैं झूलने लगा। बाबा दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा में कर रहे हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझे भरपूरता का ऐसा एहसास दिलाता है कि मानो चारों ओर वो एक सुरक्षा कवच बन गया है, एक आवरण बन गया है। और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने एकदम निकट में विराजमान हैं और मेरे बाबा और मैं चैतन्य स्थिति में स्थित रहकर आपस में बातें कर रहे हैं। और तभी मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। अंजी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन पिता की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वालों के साथ जिनका योग है, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। योग लगा रहेगा ना, बाबा की याद में रहेंगे, मुरली का मंथन दिन भर चलता रहेगा, तो बुद्धि का ताला खुलता है, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आप बाबा से, हम अपने पिता से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो, यानी आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इस मुरली को सुनो और सुनाओ भी आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर, तो ताला खुलता जाएगा। अंजी बाबा। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वो हो जाएगी, सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए। और कहते हैं याद के साथ साथ शांति सुख भी रहना है, तो तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए।
यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। किसी में है थोड़े दैवी गुण, जिसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ संस्कार है, लेकिन देवता वो अभी इस समय हो नहीं सकता। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहीं भी जाते हो तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहीं भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। पहले तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है और किसने और कब स्थापन किया था। बाबा कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब बाबा ने पूरा ज्ञान इतना स्पष्ट कर दिया कि अब उस सब में कहीं उलझने की जगह बची ही नहीं। बगैर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। हम ब्राह्मण कुलभूषण हो गए और जो नहीं समझे हैं, नहीं परिचय लिए हैं, वो शूद्र अवस्था में है। तो बाबा कहते हैं दोनों में रात दिन का फर्क हो गया ना। वो भी इस समय तुम समझते हो और वो फर्क भी तो हम ही समझ रहे हैं ना। हम बाहर निकल के आए हैं उस अंधकार से, तो हमको ना दिखेगा। जो अंधेरे में उनको कहाँ से दिखेगा। सतयुग में नहीं समझेंगे। ये भी है कि फिर जब सतयुग में चले जाएंगे तो फिर ये वाला ज्ञान तो खत्म हो जाएगा। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाबा आत्माओं को समझ देते हैं, आत्माओं को विकारों से निकाल रहे हैं ना बाबा। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है। हम 100 देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया है ये ड्रामा है। पहले ये ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं थे, ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज हो। बाबा ऐसी ऐसी बात कह देते हैं कि ये बायोस्कोप और ड्रामा भी ना पहले से चला नहीं आ रहा है, मतलब कई साल, मतलब बहुत लंबे समय से, 100-200 साल की सब कहानी है। बाबा कहते तो क्यों बना अभी? क्योंकि बाबा को दृष्टांत देने में बने। बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना।
बाबा इतना स्पष्ट करते हैं, अभी भी जितना एआई वगैरह जितना आ रहा है ना, ये सब हमारे दृष्टांत के लिए एकदम बहुत सहज है, उसको समझाने के लिए उनका उदाहरण लेकर समझाना कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे हम आत्मा उनसे अलग है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे, ये विज्ञान के जो संस्कार है ना ये ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी क्या है, अभी ये रावण के अधीन है तो हर चीज़ में बुराई ही प्रकट होती है, और वहाँ पर क्या होगा, सब चीज़ अच्छा होगा तो अच्छाई ही प्रकट होगी, अच्छाई ही आएगी। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं, जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वो बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे, भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहाँ स्टीमर शादी की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। पापा कहते हैं कि विमान बनाने वाला का संस्कार जाएगा तो वहाँ विमान बनाएगा, लेकिन स्टीमर का वहाँ दरकार नहीं है, तो कोई पढ़े या ना पढ़े उसका संस्कार वहाँ काम नहीं आने वाला, क्योंकि ड्रामा में वहाँ स्टीमर का, स्वर्ग में स्टीमर का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, पानी के रास्ते किसी को कहीं जाना ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संस्कार काम में नहीं आएंगे। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, वो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाँ जी बाबा, जो भी टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, वो सारी टेक्नोलॉजी ना आज से काफ़ी बेहतर स्थिति में, सतो प्रधान स्थिति के साथ वहाँ पर स्वर्ग में होगी। बाबा स्पष्ट कहते हैं, बिजली होगी, एरोप्लेन होगा, बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं की चीज़ें जो आज हम जानते हैं, देखते हैं, वो सारा कुछ बाबा कहते हैं आत्मा के संस्कार में जाएंगी और वहाँ पर वो इन्वेंट करेंगे और चलेगा, वहाँ स्वर्ग में सारा सुख वैभव भरपूर होगा। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, बाबा हमको 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते, आखिर यहाँ से जो गया वो स्वर्गवासी हो गया, तो मतलब यहाँ तो नरक हुआ ना, लेकिन नहीं, हम नरकवासी नहीं, ये नहीं मानते हैं। तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों को का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। नंबर 1, ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन पिता को याद करेंगे। बाबा ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं, कैसे याद में आना है। जब भी कुछ भी हो, बाबा का मुरली का मंथन सबसे पहला, सबसे शुरुआती स्तर पर हम मुरली के मंथन से बाबा की याद में रहने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं याद भी सिखलाते हैं, शिक्षक है ना, तो शिक्षक जरूर पढ़ाएंगे। जितना शिक्षक और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। शब्द याद रहता है, हाँ आत्मा, लेकिन मैं आत्मा हूँ इस भान में, इस सोच के साथ हर चीज़ सोचें, हर नज़रिया इस दृष्टि से, इस रूप में देखें, ये अभ्यास से होता है। तो चूँकि आदत बहुत लंबा बिगड़ा हुआ है ना, 63 जन्मों से आदत बिगड़ी हुई है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम आत्माओं को बाबा समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। खुद भी अपने आप को आत्मा समझो, भान में आओ और दूसरों को भी इस भान में लाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाले हैं परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा, सर्वोच्च आत्मा कहेंगे।
तुम जब किसी को समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को ये सुनाता, और मैं भी जिसको सुना रहा हूँ वो कौन है? आत्मा है। हमने बाबा से जो सुना है वो आत्माओं को सुनाता हूँ। ये है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते, पढ़ाते समय ना फिर देहभान में आ जाते हैं, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। मंजिल है ना, हमारी मंजिल है आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा किरदार निभा रहा हूँ। तो तुम आत्मा शूद्र काल कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। इतना महीन है ना कि तुरंत याद में नहीं रहता है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, आधा कल्प तो हम देह के भान में फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार बार भूलते हैं, बार बार शरीर के भान में आ जाते हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी होकर रहना है, वे अभ्यास करना है, सजगता रखनी है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में हमेशा रहें। जब जब भूले तब तब सजग रहेंगे ना, तो याद आ जाएगा, अरे हम फिर देहभान में जा रहे हैं, अरे फिर इस चीज़ में हम ऐसे रिएक्ट किए, मेरा संकल्प में किस भान में हो रहा है, ये सारा कुछ सजगता रखेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाबा तो है सर्वोच्च आत्मा, तो उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वो ज्ञान के सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद सुख शांति के सागर हैं, अथाह है उनके पास। तो ये है बाबा की महिमा, तो ये महिमा है मेरे बाबा की। बच्चों के पिता की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है, तो लौकिक में होता है ना, बच्चों को अपने पिता के प्रॉपर्टी का पता रहेगा, क्या 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 कहाँ कहाँ पर कितना क्या है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही हम आत्मा बच्चों को अपने पिता परमात्मा के प्रॉपर्टी का आनंद सुख शांति सत्यता सबका पता है, तब तो हम उसके वारिस बन रहे हैं, वो हमें वर्षे के रूप में मिल रहा है ना। तो हमारे पिता के पास ये कारखाना है, ये मील है, नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाबा के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सुना अच्छे से तूने बाबा, ज्ञान गुण शांति सुख वैभव सब का सागर है आपके पास, तो वो हमें ही मिलना है। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला हो पड़ता है। और जितना ज़्यादा प्रेम होता है ना, जैसा महसूस होता है कि जितना ज़्यादा प्रेम है उतना ही ज़्यादा नोक झोंक जो कहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बाबा आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो,
तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाबा को ही कहते हैं हे पतित पावन आइए, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। लक्ष्मी यहाँ इस पतित धरती पर थोड़ी पांव रखेगी। ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना ज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी में बड़ा स्पष्ट दिखाया हुआ है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को ज़्यादा समय, पुरानी दुनिया को थोड़ा समय देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके तो स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया के हैं। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, उसमें वो होता ही नहीं है ना, तो विकार से पूरी तरह से मुक्त होते हैं, बदबू तक नहीं होती है। इसलिए उनको कोई भी ज़्यादा प्यार करता है। ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसा कोई आंखें निकालते नहीं हैं। ये इस समय बाबा ज्ञान की बात समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आध्यात्मिक ज्ञान मिला है मुझे आत्मा को, तो आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का किरदार है। ऐसी बात कोई कह ना सके, वो तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, महसूस करो कि मैं आत्मा हूँ। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाबा कहते हैं जब अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। और कहते हैं जानवर के बारे में पूछते हैं ना, तो ये जानवर वगैरह जो है ना, वो उसको जब समझ में अपने आप आएगा जब खुद को आत्मा महसूस करेंगे, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आएंगे ना, तो पूरा ड्रामा का राज, एक एक बात छोटी से बड़ी सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगेगी। बाबा कहते हैं ये सब महीन बातें हैं जो तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। हमें हमारी स्तर जब ऊपर आता है ना, हम आत्माभिमानी स्थिति में जब आते हैं ना, तो ये जानवर और तत्व का ज्ञान भी ना बहुत एकदम स्पष्ट दिखने लगे। जैसे किसी ऊंचाई पर चढ़े जाए तो धरती की बहुत सारी चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देंगी ना, एकदम बिल्कुल वैसे ही हैं। तो
बिना ज्ञान को समझे, बिना महसूस किए, आत्माभिमानी स्थिति में का अनुभव किए बिना हम इन सवालों में उलझ रहे हैं, मतलब माया हमारे कदम रोक रही है। इस दृष्टि से इस बातों को लेना है कि इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो हम ज्ञान लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम पहले तैरना सीख जाएंगे तब पानी में उतरेंगे। तो इसलिए पहले पानी में उतरना है, पहले आत्माभिमानी स्थिति होने का अभ्यास करना है। उसके लिए मुरली को अध्ययन बहुत अच्छे से करना है, फिर उस मुरली का दिन भर मंथन करना है, ज्ञान की बातों से जोड़ने का प्रयास करना है और धीरे 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 श्रीमत पर चलते भी रहना है। धारणाओं को पहले भौतिक धारणाएं, फिर मानसिक जो होती हैं संकल्पों के स्तर पर उन धारणाओं में आना है और तब फिर हम इन बातों का जवाब हमें खुद ब खुद मिलने लगता है, समझ में आने लगता है। तो इसलिए इन बातों में उलझकर ज्ञान छोड़ना नहीं है, दूर नहीं होना है, बाबा से दूर नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का किरदार है, ये बजता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है। फिर हम पुरुषार्थ ही क्या करें, क्यों करें? जब ड्रामा में है ही तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है। कर्म का मतलब ये अच्छा या बुरा होगा, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हो ही नहीं सकता कि कर्म नहीं करें। तो ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं संस्कृत में, श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बेहद पिता के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारे जो बेहद के पिता हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, जो जायदाद है ना, अलौकिक संपदा है ना, उसके हम मालिक हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं। तो जैसे बाबा शांति, पवित्रता, आनंद के सागर हैं, ऐसे मैं आत्मा सागर हूँ। इसी नशे में रहना है तो मैं भी कौन हूँ? सागर ही हूँ ना। या फिर बाबा कुछ मुरलियों में कहते हैं विशाल नदियाँ, क्योंकि नदियों की भी विशालता ऐसी होती है जो जिसका पार दिखाई नहीं देता। तो हम बच्चे वो विशाल नदियाँ हैं, बाबा मेरे सागर हैं। लौकिक में नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं, यहाँ अलौकिक में सागर से हम नदियाँ निकलती हैं। दूसरा बिंदु है कि ड्रामा का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कौन सा कर्म क्या है, कैसे है, कौन रावण के प्रभाव में जो कर्म करेंगे वो विकर्म हो जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति में होकर करेंगे तो वो अकर्म की श्रेणी तरफ जाएंगे, सुकर्म होंगे। तो इस तरह से अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देते जाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भवा। बाबा कहते हैं समय का महत्व, अब समय कौन सा है इसको समझ जाना है और उसके अनुसार स्वयं को क्या करना है, संपन्न बना लेना है। तब हम क्या हो जाएंगे, विश्व को आधार मूर्त बन जाएंगे। जो नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, उसकी आधार बनेंगे हम। विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं, सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। बाबा कहते हैं कि यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। मतलब समय को आधार बना दिया। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं कि समय के अनुसार, या फिर मतलब समय को आगे रख दिया, समय को श्रेष्ठ घोषित कर दिया उन आत्माओं ने। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, जो वास्तव में जो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं बननी है ना, बाबा कहते हैं वो किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। हाँ जी बाबा, बहुत श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं मेरे बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। जब हम श्रेष्ठ रहेंगे ना, तो ये जो विशाल कार्य चल रहा है उसमें हम सहयोगी स्वतः हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया। चैतन्य रूप में बाबा की उपस्थिति के साथ, उनके सानिध्य में आत्माभिमानी स्थिति में रहकर बुद्धि बिना भटकाए एकदम बड़े प्यार से बाबा के इन ज्ञान रत्नों को धारण किया और वरदान प्राप्त किया। इसके बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा संकल्प की शक्ति को जमा करने का इशारा हमें दे रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो सेवा होगी ना, बाबा कहते हैं वो श्रेष्ठ सेवा होगी और श्रेष्ठ सेवा के हम निमित्त बनेंगे। इसकी और अधिक स्पष्टता के लिए मेरे बाबा हर दिन अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आज का स्पष्टीकरण के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को शक्तिशाली बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। कोई भी हमारा खजाना भरा हो तो उस खजाने से हम क्या कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बड़े मजे से कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे पास हमें जो सबसे श्रेष्ठ खजाना बाबा ने दिया है वो है संकल्प का खजाना। तो बाबा कह रहे थे कि
इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। हाँ जी बाबा। तो बाबा से मिले इस वरदान को, इस इशारे को और ज्ञान मुरली की अनेकों बिंदुओं को हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। जीवन में धारण करने का अभिप्राय है कि वास्तव में हमें आत्मा का संस्कार बदलना है। विकारों के जंजाल में जो हम उलझ गई, हमारी मैं आत्मा जो उलझ गया हूँ, उससे निकल जाना है। लेकिन उससे निकलना थोड़ा तो ट्रिकी है ना, थोड़ा तो उसमें ऐसा है कि उलझ जाते हैं ना। निकलने का जब प्रयास करते हैं, विकारों का वो ऐसा जाल फैलाता है कि हम फिर उलझ जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी तरफ से करना क्या है? अभ्यास। इसीलिए कहा है ब्रह्मा कुमार ने कि इन बातों को हमें जीवन में धारण करना है। मतलब आने वाली हर परिस्थिति में हम जो किरदार में हैं, उस किरदार में जो भी परिस्थिति रूपी बातें आती हैं ना, उनको हम कैसे पार करते हैं, अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहने का कितना अच्छा अभ्यास हम कर पाते हैं, वही हमारी आत्मा को इन विकारों के जंजाल से बाहर निकालेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।